हेलो एडल्ट्स। तो हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड की, एटीट्यूड फॉर्मेशन की, कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपका एक नजरिया, एक एटीट्यूड बन जाता है। बट क्या ये एटीट्यूड चेंज होता है? कौन कौन, कितने लोग आपका हर वक्त किसी ना किसी टॉपिक को लेकर एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, कम्युनिटी लीडर्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, कोई पर्टिकुलर कमर्शियल कंपनी हो, हर कोई किसी ना किसी तरीके से आपका एटीट्यूड उनके लिए या उनके प्रोडक्ट्स के लिए चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दैट्स हाउ द मार्केट क्रिएट्स। सिमिलरली, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहली नजर में आपने किसी को एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया हो कि नहीं यार, ये बहुत ही बेकार लिख रहा है या बहुत ही गंदा दिख रहा है या छी, इससे दोस्ती करना है पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन ग्रेजुअली ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है उससे। ये जो ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम है, इस ग्रेजुअल पीरियड में आपका एटीट्यूड उस बंदे को लेकर चेंज होता है। सिमिलरली, जब आप किसी से प्यार में हो तो आपका उस बंदे की तरफ एक अलग एटीट्यूड होता है और ब्रेकअप होने के बाद एक अलग एटीट्यूड चेंज हो जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि पहले कैसा बिहेवियर था। सो इसका मतलब कि हम अपने आसपास अगर देखें तो हर एक चीज जिसमें किसी ना किसी तरीके का टॉपिक है, एटीट्यूड टॉपिक के टुवर्ड्स लेकर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड होता है। दिस माइट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर गुड और फॉर बैड। फॉर गुड मतलब कि एक समय जब कोरोना की वैक्सीन आई थी, लोगों का एक मिसकंसेप्शन था लोगों के दिमाग में कि ये वैक्सीन जो है ये ट्रायल स्टेज पे और इसका प्रॉब्लम हो सकता है, isn't it? But over the period of time बहुत सारी ऐसी चीजें आई, बहुत सारे न्यूज, इंफॉर्मेशन, इसके यूजेज, बेनिफिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट which has gradually changed the attitude. सिमिलरली, अगर इसको दूसरे साइड में देखें तो जब एकदम कोरोना पीक पर था, हमारा एटीट्यूड घर से निकलने को लेकर, लोगों से मिलने को लेकर, मास्क, सैनिटाइजर के यूज को लेकर एक नया एटीट्यूड बन गया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये डिक्रीज होता गया, हमारा जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होता गया। सो द पॉइंट इज कि ये जो पूरा पीरियड होता है, चेंज ऑफ एटीट्यूड टेक्स प्लेस एट एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ। तो अगर एज एन एडवर्टाइजर, अगर एज अ प्रपोजर आपको एटीट्यूड चेंज करने का प्रोसेस समझना है तो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेस जिससे हम एटीट्यूड चेंज होता देखते हैं। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस में ये समझा जाता है कि यहां पर मानते हैं 3 चीजें हैं या 3 लोग हैं, ठीक है? तो तीनों व्यक्ति भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, या एक एटीट्यूड टॉपिक हो सकता है किसी चीज को लेकर, और 2 लोग एटीट्यूड सब्जेक्ट हो सकते हैं। पहला मानते हैं पी। सो पी इज अ पर्सन जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी टॉपिक को लेकर। यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, ये पी और ओ है। पी इज अ बॉय, ओ इज अ गर्ल एंड एक्स इज अ टॉपिक ऑफ लेट्स से लव मैरिज, ठीक है? तो कहानी ऐसी है कि एक लड़का, एक लड़की और उनके ऊपर एक टॉपिक है लव मैरिज को लेकर। अब कॉन्सेप्ट ऐसा जाता है कि मान लेते हैं P और X मतलब लड़का और शादी। सो P और X, लड़के का शादी को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है, लड़का शादी नहीं करना चाहता, ठीक है? लड़की का शादी को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है, लड़की भी शादी नहीं करना चाहती। बट लड़का और लड़की जो है उनका एक दूसरे के प्रति PO एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, दे लाइक ईच अदर, ठीक है? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस में क्या होता है कि हमने ये 3 चीजें समझी, POX। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ये बोलता है कि अगर कहीं पर भी इम्बैलेंस होगा, सो लॉजिकली उस इम्बैलेंस को आप बैलेंस की तरफ लेकर जाएगा एटीट्यूड। तो कोई भी ऐसा एटीट्यूड जो मिसमैच कर रहा है वो बैलेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब मिसमैच या अनबैलेंस्ड एटीट्यूड कैसे होते हैं कि मान लेते हैं कि एक तरफ नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है और तीसरा भी नेगेटिव है। मतलब कि लड़का लड़की के लिए नेगेटिव है, लड़की शादी के लिए नेगेटिव है और लड़का भी शादी के लिए नेगेटिव है। जब तीनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड एटीट्यूड है। अब जैसे ही कोई एटीट्यूड अनबैलेंस होता है, ये भागता है पॉजिटिव की तरफ या बैलेंस्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड एटीट्यूड जो है वो लॉजिकली एक्सप्लेन किया नहीं जा पाता, ठीक है? तो अनबैलेंस्ड एटीट्यूड पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा होता है, राइट? दूसरा अनबैलेंस्ड एटीट्यूड का तरीका क्या हो सकता है? पहला तो था कि तीनों नेगेटिव है, दूसरा हो सकता है कि सिर्फ लड़का जो है वो शादी के लिए नेगेटिव है,
लड़की शादी के लिए तैयार है और लड़का लड़की जो है दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। यह भी एक अनबैलेंस्ड एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। अब जब भी अनबैलेंस की तरफ आपका एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव या बैलेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बैलेंस में क्या होता है, या तो तीनों पॉजिटिव हो तो बैलेंस एटीट्यूड है, ठीक है, कि लड़का भी शादी को तैयार है, लड़की भी तैयार है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, बैलेंस एटीट्यूड। दूसरा कि दो लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है और एक तरफ पॉजिटिव है, मतलब कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी नहीं करना चाहते, तो भी ये एटीट्यूड बैलेंस है, मतलब मेंटेन करके चल पाएगा। बट अगर अनबैलेंस है तो वो बैलेंस की तरफ ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। तो हम बैलेंस एटीट्यूड जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा तरीका जो एटीट्यूड चेंज करने का है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस गिवन बाय लियोन फ्रिस्टिंजर। हियर द आइडिया इज कि जो एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट्स हैं वो लॉजिकल होने चाहिए और एक डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब बैलेंस में होता है। अगर कॉन्सोनेंट नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों कंपोनेंट लॉजिकल नहीं है, तो ये डिसोनेंट का केस होगा। तो जैसे ही डिसोनेंट का केस होगा वो कॉन्सोनेंट की तरफ या बैलेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल, पहला कॉग्निशन मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी है मान लो, या एटीट्यूड मेरा ऐसा बना हुआ है कॉग्निटिवली कि praying is good for mental health, praying to Lord, praying, worshipping is good to mental health, ठीक है। और दूसरा मेरा एक कॉग्निशन ये बना हुआ है कि यार I don't pray। अब ये दोनों एक दूसरे से मिसमैच कर रहा है, तो मैं प्रे नहीं करता हूं, I don't worship, बट मुझे ये पता है कि worshiping gives you mental health, good mental health, राइट। तो अब क्या होगा कि दोनों कॉग्निशन में से कोई एक कॉग्निशन दूसरे की तरफ लॉजिकली चेंज होने की लिए तैयार होगा, ठीक है। तो या तो मैं अपना एक कॉग्निशन ये चेंज कर दूं कि आई डू प्रे, मैं प्रे करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, क्यों, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि मैं प्रे नहीं करूंगा और मुझे ये लगने लगे कि यार नहीं, इससे मेंटल हेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मैं प्रे नहीं करता हूं इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। तो क्या होता है, क्या हो रहा है कि एक कॉग्निशन दूसरे कॉग्निशन की तरफ लॉजिकली कन्वर्ट हो रहा है या इन अलाइन होने की कोशिश कर रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। नाउ दिस बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस आर एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। सो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में, एक अलाइन में मेरी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक अलाइन में होने की कोशिश करेगी। पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, लॉजिकली या मॉरली सही या गलत की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें एक ही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक टेररिस्ट है और वो ये सोच रहा है कि नहीं मुझे ब्लास्ट करना है, उसका एक कॉग्निशन बोल रहा है कि ब्लास्ट करना है और दूसरा कॉग्निशन बोल रहा है कि नहीं यार इससे मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, ना ये जो है वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा, उसके मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा और ये एक तरफ जाने के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ एटीट्यूड चेंज की दो चीजें हमने समझी, पहला द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, दूसरा द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज की, द 2-step प्रोसेस गिवन बाय SM मोहसिन, एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट। इसमें दो चीजें हैं, एक है सोर्स और एक है टारगेट। सोर्स वो है जिसका एटीट्यूड मुझे पसंद है और मुझे उसके जैसा बनना है या उसका एटीट्यूड फॉलो करना है। टारगेट वो है जिसका एटीट्यूड चेंज करना है या चेंज होने वाला है, ठीक है। तो टारगेट हमेशा जनरली ये होता है कि सोर्स के एटीट्यूड को फॉलो कर रहा होता है। तो एक तरीके से अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अगर आपको याद होगी क्लास 11th की, तो वहां से समझ लो कि टारगेट जो है वो सोर्स को देखकर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रहा है और उस तरीके से अपना एटीट्यूड बना रहा है। अब इसमें दो स्टेप आते हैं। स्टेप नंबर 1 जहां पर सोर्स टारगेट को लेकर एक लाइकनेस रखता है, एक प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग रखता है, उसके लिए केयर करता है, और टारगेट जो है वो सोर्स को फॉलो करता है, उसको पसंद करता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जैसे ही सोर्स अपना एटीट्यूड चेंज करेगा, टारगेट भी उसको देखा देखी अपना जो उसका एटीट्यूड है वो चेंज करता है। दिस इज 2-step प्रोसेस गिवन बाय SM मोहसिन। अगर इसको एग्जांपल से समझेंगे तो समझो कि एक ऑडियंस है, ठीक है, एक फैन है और दूसरी तरफ लेट्स से शाहरुख खान है, ठीक, कोई उसका फैन है उनका, या लेट्स से एक फैन है और एक तरफ विराट कोहली है। अब विराट कोहली कोई कोक या सॉफ्ट ड्रिंक को इंडोर्स कर रहा है, आपका लाइकनेस है
कि मुझे विराट कोहली यार बहुत पसंद है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करता है तो ये यूज़ करता होगा इस तरीके के प्रोडक्ट, तो मुझे यार वो विराट कोहली वाला मुझे पीना है। या अगर आप अक्षय कुमार को फॉलो करते हो तो आपको वो थम्स अप पीना हो, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। अब एक दिन अचानक से अक्षय कुमार ने सोचा कि नहीं यार, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पसंद आ रही हैं या सॉफ्ट ड्रिंक हेल्थ के लिए खराब है। अब क्योंकि दुनिया आधे से ज्यादा फैंस जो है मेरे उसको फॉलो करते हैं, तो पहले वो एक कंसर्न शो करेगा अपने फैंस के लिए कि आई डू केयर फॉर यू, health drinks are more better than soft drinks, so I am shifting myself from soft drinks to health drinks. अब जैसे ही ये शो होगा तो जितने भी टारगेट ऑडियंस हैं या जो टारगेट है वो क्योंकि लाइकनेस रखते हैं अक्षय कुमार को लेकर, तो वो भी अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स सॉफ्ट ड्रिंक को चेंज कर देंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 2-step प्रोसेस। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।